नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। तो इसका पहचान होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए, टेंस जो है 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम इंडेफिनिट और इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस बता चुके थे। ये चौथा पार्ट है जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो पहचान इसका है जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय का भी जिक्र होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसका बनाने का नियम क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटाएंगे और फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका नियम क्या होता है। समय का जिक्र होता है, इसका मतलब कि ये होता है कि पहचान देखिए, वो बनाने का नियम देखिए। बनाने का नियम, समय का जिक्र इसमें होता है, इस पे ध्यान रखना आप लोग। इसमें बनाने का नियम होगा, सबसे पहले क्या लगेगा? कर्ता लगेगा। ठीक है, सबसे पहले कर्ता हो गया, फिर क्या हो गया? सहायक क्रिया लगेगा। अब सहायक क्रिया क्या लगेगा? परफेक्ट में हैज हैव लगता है, उसी का इसमें क्या लग जाएगा? हैज बीन एंड हैव बीन। ठीक है, बीन जुड़ेगा इसमें, हैज बीन एंड हैव बीन, हैव बीन। ये हो गया सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन। ये एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए, ये एक वचन के लिए। अब उसके बाद कर्ता सहायक क्रिया आप क्या कर लिखेंगे? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या होगा? कंटिन्यूअस भी इसमें मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो क्या होता है कंटिन्यूअस में? मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगता है, तो वो भी लगेगा। और फिर उसके बाद मुख्य क्रिया के बाद क्या लगता है? कर्म होता है। कर्म के बाद कोई अन्य शब्द हो उसको भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अन्य शब्द हो उसको भी हम जोड़ेंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे? सिंस। उसके बाद क्या लगाएंगे? सिंस फॉर। इसका यूज हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को, सिंस फॉर ये लगेगा। ठीक है, सिंस फॉर लगेगा। ये सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए। इतना आप लोग ध्यान में रखिए, तो हम आगे बता रहे हैं। इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंस फॉर का मतलब बताएंगे। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। ठीक है, और निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय होता है जैसे कोई दिन हो, कोई भी दिन हो, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, कोई दिन हो, सोमवार जैसे मान लीजिए, मंगलवार, कुछ भी मान लीजिए, मंगलवार। ये मतलब ये बता रहा है, ये निश्चित है कि मंगलवार को या सोमवार को। ठीक है, जो भी दिन बताया जाएगा वो निश्चित रहेगा। ठीक है, उसके बाद कोई सन है, सन जैसे कि मान लीजिए 12/1/2024 मान लीजिए, तो ये भी तो निश्चित है कि हाँ 12 तारीख पहला महीना और 2024 में ये काम हुआ था, मतलब कि ये निश्चित है। और अनिश्चित का मतलब क्या होता है? अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। अब हम बताएंगे फॉर का यूज। जैसे कि फॉर लगता है किस लिए? अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए लगता है फॉर, अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, आप लोग समझ जाइए, नहीं तो हम फिर से लिखे दे रहे हैं। अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है? फॉर। ठीक है, फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय क्या है? अनिश्चित समय मतलब मान लीजिए 2 घंटे से, 2 घंटे से। ठीक है, कोई भी काम हो 2 घंटे से या 2 दिन से। अब कौन सा 2 घंटा है? मतलब 1 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे से 4 बजे, मतलब ये निश्चित नहीं है 2 घंटा। कभी भी दिन भर में कभी भी ये 2 घंटा हो सकता है। 2 दिन का मतलब 2 दिन, मतलब कोई 2 दिन हो सकता है, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि ये निश्चित है। पता नहीं कौन सा 2 दिन हो, तो ये क्या है? अनिश्चित समय है। ठीक है, और निश्चित समय आप लोगों को बताए थे।
अब हम चलते हैं टेंस पे। अब टेंस कैसे लगाएंगे, हम आप लोगों को रूल पूरा बता दिए। अब टेंस का हम पहला एग्जाम्पल रख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए रवि 2 दिन से खाना पका रहा है, खाना पका रहा है। अब देखिए इसमें 2 दिन आ गया, मतलब कि समय का जिक्र हुआ इसमें, और रहा है मतलब कि इसमें पहचान था लास्ट में कि जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो रहा है आ गया तो मतलब उसी का टेंस इसी टेंस का है, और 2 दिन मतलब समय का जिक्र हुआ है। अब इसमें हमें सिंस फॉर का यूज करना, हम आप लोगों को बताया है सिंस फॉर का यूज कैसे करना। 2 दिन है, अब पता नहीं कौन सा 2 दिन है, तो इसमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है। और अगर इसमें सोमवार मंगलवार दिन रख देते या सन रख देते तो हो जाता निश्चित समय। तो अब हम लगाएंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, हम आप लोगों को बताएं। तो कर्ता क्या है, रवि, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगाएंगे एक वचन दो वचन के हिसाब से। रवि किसी का नाम है, किसी का नाम होता तो वो होता है एक वचन, क्या लगाएंगे, हैज बीन, ठीक है। और एक रूल हम आप लोगों को अभी बताएंगे, जब नहीं रहेगा तब क्या होगा। रवि हैज बीन, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया क्या है, कुक, कुक, और बताए थे मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा तो हो गया कुकिंग, ठीक है। अब क्या लगेगा, आईएनजी, अब कर्म लगेगा, कर्म क्या है, भोजन, कुकिंग द फूड, ठीक है, भोजन हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, अब कोई और शब्द होता तो हम जोड़ते, कोई और शब्द है नहीं तो हम क्या करेंगे, 2 दिन के लिए क्या लगाएंगे, फॉर, ठीक है। निश्चित अनिश्चित समय के लिए हम फॉर सिंस का यूज करेंगे, जो कि फॉर यहाँ यूज हो गया। 2 दिन का क्या होता है, 2 डेज, 2 डे, मतलब द फूड फॉर टुडे, ये हो गया टेंस। अब हम एक और आप लोगों को रूल बताएंगे जो कि रहेगा नहीं, नहीं के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल हम बताएंगे, एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए मनीषा सोमवार को फूल तोड़ रही है, सोमवार, ये बैठ नहीं रहा है, मनीषा सोमवार को भोजन नहीं पका रही है, इस तरह रख लीजिए कुछ, भोजन नहीं पका रही है, नहीं पका रही। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मनीषा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कर्ता लिखेंगे जो कि मनीषा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगेंगे, लिखेंगे सहायक क्रिया, मनीषा भी एक वचन है तो हैज बीन लगेगा, ठीक है। हाँ, इसी पे आप लोगों को ध्यान देना, मनीषा हैज बीन। अब देखिए नहीं है तो नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, जो कि नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, जो कि हैज और बीन के बीच में लगेगा। यही हम समझाने के लिए ये टेंस उतारे थे, मतलब कि नहीं का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, और नहीं जो है उसी हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब फिर वैसे प्रोसेस रहेगा, सहायक क्रिया हो गया, नहीं के लिए नॉट हो गया। अब मुख्य क्रिया लिखेंगे, कुकिंग, कुकिंग द फूड। अब इसमें देखिए सोमवार है ना, तो क्या लगेगा, सिंस, सिंस, और क्या है, सिंस मंडे। इस प्रकार लगेगा टेंस। फिर हम अगला पार्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को।